गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम हिंदी का इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे और ये जहां भी आएगा एचटेट हो या डीएसएसबी हो या कहीं भी हो, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम अपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मैं हर रोज छोटी छोटी वीडियो इम्पोर्टेंट टॉपिक की डाला करूंगी, तो आई होप आप मेरा साथ देंगे। आज हम करते हैं भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधित प्रावधान करते हैं हम। संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में जो भाषाएं थी वो 14 भाषाएं थी, यानी कि संविधान जब हमारा बना था तो उस टाइम पे 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। अब विभिन्न संशोधन हुए, उनके बाद हमारी कितनी हो गई है? 22 भाषाएं हो गई है। अब 14 भाषाएं यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, तो असमिया है, बंगाली है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, उर्दू, तेलुगु। ये 14 भाषाएं तब थी 8वीं अनुसूची में। इसके बाद है 21वां संशोधन हुआ। देखो निम्नलिखित में 3 संशोधन हुए। 21वां संशोधन हुआ 1967 में और 71वां संशोधन हुआ 1992 में और 92वां संशोधन हुआ 2003 में। ठीक है, तो इसमें 21वां संशोधन 1967, 71, 1992 और यहां से आप उठा लोगे 92वां संशोधन हुआ 2003 में। जब पहला 21वां संशोधन हुआ था तब सिंधी भाषा थी और उसके बाद जब 92वां हुआ तब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92वें संशोधन हुआ 2003 में, तब मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। आप इसको ना याद कर सकते हो 1 3 4 1 3 4 1 3 4। मैंने इसे आसान बनाने के लिए लिखा है। अगर हम 1 करते हैं तो सिंधी भाषा है। एक भाषा 1967 में संशोधन हुआ था, 21वां याद रखेंगे सिंधी भाषा। उसके बाद है 71वां संशोधन हुआ 1992 में, तो मैंने 3 से इसको वो किया है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, जिसमें अणा और अण की साउंड आए, तो आप इनको याद रखना। ये 3 भाषाएं हैं जो ये 71वां संशोधन 1992 में हुआ। उसके बाद मैंने 4 नंबर से डिफाइन किया है मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। ये थ और थ की साउंड आ रही है और अड़ की साउंड आ रही है, ढ की साउंड आ रही है। ये मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। ये सिर्फ मैंने आसान बनाने के लिए आपको थोड़े से की पॉइंट बताए हैं, जिससे आप इनको कभी भूलिएगा नहीं, और ना ही भूलेंगे अगर इस तरह से आप याद करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज हम कोरिलेट करके याद करते हैं तो आसानी से याद हो जाती है। इसलिए सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। आई होप मुझसे आप जुड़े रहेंगे। थैंक यू।